लग रहा कौन आलाप रहा है। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। अरे अब तो कुछ काम के ही ना आई, हम क्या कह रहे हैं, आप ही काम छोड़ दो और घाट पे भजिए बेचने लगो। अम्मा जी बड़े परेशान कर दिया उन्होंने तो, संगी लोग हैं बहुत। आपने दूसरी फोटो देने के लिए कहा था ना, इसलिए हम आए हैं। अरे फुटवा तो हम दे देंगे, सिन्हा परिवार के साथ ही बात चलाना। अम्मा जी हमें पहले वाले सदमे से तो बाहर निकलने दीजिए, अभी कुछ दिन रुक जाइए। जाएंगे जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद। आज तो हम वो बिटिया के लिए रिश्ता लेकर के आए, पृथ्वी बिटिया के लिए। अरे हाँ, लड़का हमने देख लिया, बहुत अच्छा लड़का है। कुंडली भी हमने मिला ली, दोनों कुंडली मिल गई है। बस वो क्या है कि फोटो हमारे पास नहीं था ना, इसलिए हम कहें कि हम अम्मा जी के पास जाएंगे, फोटो लेके आएंगे तो हम दे देंगे उनको। जहाँ कह रहे वहाँ तो रिश्ता चला नहीं रहे, हम क्या कह रहे तुम क्या कर रहे हो। राग भैरवी से आप राग दरबारी पे आ गए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या हाल बना के रखा है, ऐसा लग रहा कोई दौड़ा लिया आपको बहुत बुरी तरह से। अरे राघव जी, आज तो हम बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। एक मिनट जरा। हेलो, हाँ मट्टा साहब कहिए। अम्मा हम जरा आते हैं, ऑफिस से फोन आया बात करके। अरे अम्मा जी, लड़का बहुत अच्छा है, खानदानी लोग हैं। और वो क्या है कि लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 12वीं पास है। और हाँ, उनका जो है ना गंगा किनारे 3 मंजिली हवेली है। पंडित जी 3 मंजिल का क्या करेगी दीदी, क्या कूद के जान दे देगी? अरे ऐसा लड़का दिखाओ जो नौकरी करता हो, जो पढ़ा लिखा हो, ऐसा वैसा मत दिखाओ। ओए छोटी रानी, कभी कभी मौन व्रत रखना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, उम्र बढ़ेगी। नहीं नहीं दादी, मुझे आपके जितना जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। एक तो 10,000 हवा हाथ से झटक कर ले गई, ऊपर से पारा बढ़ा रही है। चुप कर जा, क्रिकेट का फोटो ले आ। पंडित जी लड़का अच्छा है ना, तो आप आगे बात चलाइए। बहुत अच्छा लड़का है। हम पहले लेकिन उसकी फोटो तो देख लीजिए आप, ये लीजिए। हाँ अच्छा दिखता है, आँख नाक कान हाथ गला गर्दन बाजू सब ठीक ठाक लगता है। अब बात चला। अब देखो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, कमाओ तो है। लड़का जो होता है उसकी कमाई देखी जाती है और लड़की के गुण। अगर दादी ऐसा ही है तो हम दोनों से बड़ी तो परी दीदी है, तो उनकी बात क्यों नहीं चला लेती? मतलब परी दीदी के लिए वो न्यूज़पेपर वाला और प्रीति दी के लिए ये चंपू। एक छोटी रानी, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे अब। मैं जो पहला लड़का आएगा ना उसी के गले में टांग देंगे। अब टैटा बंद कर और लेके आ प्रीतिया की फोटो। चल हाँ माँ। हेलो, अभी हमने फोन उठा लिया, फोन उठा लिया मैं अभी हमने। अरे बेटा कहाँ है तो? तेरा भाई तुझसे बात करना चाहता है, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? मैंने अभी फोन देखा। बात कर ले। कहाँ है तू? भैया मैं वो रॉयल मार्केट में हूँ। रॉयल मार्केट में कहाँ पे? भैया वो रॉयल मार्केट के पीछे जो नई सड़क है उसके गार्डन के पास हूँ भैया। घर क्यों नहीं आया? परी भैया का फोन है, हमें जाना पड़ेगा अभी? हाँ अभी जाना पड़ेगा, वो गुस्सा कर रहे हैं। हेलो छोटे, हेलो छोटे, हेलो भैया बोलिए। हम कब से चिल्ला रहे हैं फोन पे, तू क्या कर रहा है? हमारी बात भी नहीं सुन रहा है तू। भैया बस हम पहुंच ही रहे हैं वहाँ पर। तू कहीं नहीं पहुंच रहा है, तू वहीं खड़ा रहेगा। हम आ रहे हैं वहीं पे तुझसे मिलने के लिए। नहीं भैया भैया आप बताइए, मैं आ रहा हूँ भैया, मैं पहुंच रहा हूँ। छोटे से मिलके आ रहा हूँ। अरे गन लेके कहाँ जा? अरे मकड़ी मकड़ी, अरे कहाँ जाए कहाँ जाए? क्या हुआ? भैया का फोन था। हाँ तो इतना डर क्यों रहे? तुम्हारे भैया का ही तो फोन था। अरे आओ आओ बेटी आओ, जा हाथ मुंह धो लो। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम बुआ जी। दादी जी साहिल आया है क्या? आया था तुम्हारी कुटी छोड़ने। तुम्हारे पापा को पता चला कि तुम्हें कल रिक्शा नहीं मिली, देर हो गई ऑफिस से आते, तो कुटी भेज दी तुम्हारी यहाँ। तो आपने पापा को समझाया क्यों नहीं? अरे तुम्हारे पापा आते तो हम मना करते ना।
उन्होंने तो भाई के हाथ भिजवा दी चाबी, वो हमारे हाथ में थमा के चला गया, हम क्या करें। हमें तो वैसे भी डर लगा है, लगवा ऊपर है, उसको तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ये पापा भी ना, आपको पता मैं कल ही उनको बोल के आई थी कि हमें जरूरत नहीं है, पता नहीं फिर स्कूटी क्यों भेज दी। तो तुम बात करो, हम क्या कर सकते हैं। हाँ मैं अभी उनको फोन लगाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ बस। शशिकला प्रीति दी की शादी यहाँ करनी है ना? रुको, नमिता के कमरे में कौन है? खुशिया, देख गौरिया कह रही थी वो अपने पापा को फोन करके कहने वाली है कि उसे गाड़ी नहीं चाहिए, और गाड़ी तू यहाँ पे ही रखवा। अब कैसे करती है हमें नहीं पता, और करना, समझ गई कि नहीं? खुशी जी ये लीजिए पंडित जी। दिखा कौन सा फोटो दे रही है। ए खुशिया, पंडित जी के लाने चाय नाश्ता ला। नहीं नहीं अम्मा जी, आज हम चाय पानी नाश्ता नहीं करेंगे, हमको जाना है, जरा हॉस्पिटल में जाना है। अस्पताल का है? अरे बताए रहे ना हम, कि वहाँ एक वो शेर जैसा आदमी कुतरा बन गया, ऐसे करके हमारे ऐसा नोच लिया है। हॉस्पिटल में कुछ इंजेक्शन लेंगे तो जाके ठीक होंगे। जाओ जाओ निकलो आप। हमें फोटो दे दीजिए बस। हाँ लो, हम निकलते हैं। आप निकलो। प्रणाम प्रणाम। खुशिया, हाँ वो कहा है, हम सोच रहे हैं कि हमारे लाने भी रिक्शा मंगा ले, निकलते हैं। रिक्शा? कहाँ जाना है? अरे 2 मिनट बाकी है ना सूर्यास्त के लाने, हम सोच रहे हैं वृद्धाश्रम ढूंढा है। नहीं नहीं अम्मा जी, काहे? नहीं नहीं, तो आप कहीं मत जाओ, हो सकता है शिवम ने बात कर ली हो ना रिया से। कर लिया है तो अच्छा है, ठीक है। बना रखा ऊपर ही है, बोल देना कि तूने हमने भेज दिया वृद्धाश्रम। कहा माँ जी? हेलो माँ, हाँ भैया यहाँ क्यों आ रहे हैं? हमें टेंशन हो रही है। बेटा ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से ना वो बंदूक में गोली भरकर लेकर गया है। बंदूक? अच्छा ये बताओ, जो उनको गोलियां दी थी वो असली थी या नकली? अरे ये तो हमको नहीं पता, हम मकड़ी को कहे भी थे कि गोलियां बदल दो, नकली गोलियां डाल दो, लेकिन मालूम नहीं उसने डाला कि नहीं। रुको, हम अभी मकड़ी से पूछ कर बताते हैं। ए मकड़ी! अरे ये मकड़ी भी पता नहीं कहाँ मर गया, फोन में नहीं उठा रहा है, खुद भी पता नहीं कहाँ है। लेकिन बेटा जैसे वो बंदूक में गोली भर रहा था ना, हमको तो लगता है असली है। अगर हमारी थोड़ी सी भी चिंता है ना आपको तो कुछ कीजिए माँ। हाँ 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 करते हैं। तुम फोन रखो, हम कुछ करते हैं, क्या करें? मकड़ी कहाँ मर गया तुम? एक तो बंदूक, ऊपर से महारानी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। क्या हुआ? अकेले अकेले टॉकिंग? अब परी, तुम जाओ यहाँ से, अभी तुम ऑटो पकड़ के निकल जाओ। क्या?
होते हम ऑटो रिक्शा में चले जाएं? परी समझने की कोशिश करो, भैया यहाँ पर आ रहे हैं। भैया आ रहे? वाह, हम तो चाहते हैं तुम्हारे भैया से मिलना। अच्छी बात है ना, वो भी हमसे मिल लेंगे, देख लेंगे हम कैसे। अब तुम्हारी फैमिलीज के साथ रहना है तो घुलना मिलना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा। पहले तुम्हारे भैया से मिलेंगे, फिर तुम्हारी मम्मी से मिल लेंगे। अब टाइम आ गया है कि तुम हमें अपनी फैमिली से मिलवाओ, समझ रहे हो ना व्योम? परी तुम समझने की कोशिश करो, भैया से हम तुम्हें इस तरह से नहीं मिलवा सकते। वो गॉड से परी चली जाओ प्लीज। ओके, बाय बाय। नहीं अम्मा जी, ऐसा मत कीजिए, कहीं नहीं जाइए। अब शिवम को आने तो दीजिए, पूछ लेंगे ना उससे। तो हम भी शिवम का इंतजार कर रहे हैं, वो आएगा और अगर उसने कहा कि बहुरिया से बात हो गई है फिर तो ठीक है, अंदर चले आएंगे हैं, और मना किया तो रिक्शा में निकल पड़ेंगे। ना अम्मा जी, ऐसा कछु ना करना, कसम है आपको हमारी। किलो आ गया बुलेट राजा। उतर जल्दी। अच्छा सुनो, आ रहे हैं माँ, बोलिए क्या हुआ? तुमने बात की रिया से तनख्वाह की? आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाके बात करता हूँ उससे। जाओ ना जल्दी। कर रहा हूँ माँ। क्यों स्कूटी भेजी आपने पापा, क्या जरूरत थी? बेटा कल तुम रिक्शा के लिए इतनी परेशान हो रही थी, हाँ, हमें अच्छा नहीं लगा तो हमने साहिल को स्कूटी छोड़ाने के लिए कहा। पापा आप नहीं समझते हो, मेरे ससुराल वालों को ना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और दादी जी ने खुद कहा है कि 3-4 महीने में वो मेरे लिए नई स्कूटी ले आएंगे। बेटा जब एक स्कूटी है तो दूसरी क्यों? पापा आप रख लो ना, घर में किसी के काम आ जाएगी, सच्ची। अरे बेटा किसके काम आएगी? साहिल और मुझे क्या जरूरत है, हाँ? तेरी स्कूटी यहाँ यूं ही पड़ी रहेगी। और तू ही तो कहती है पैसे बर्बाद नहीं करने, हाँ? तो स्कूटी रख ले, नई स्कूटी लेके पैसे बर्बाद नहीं करने, ठीक है? ये बात तो आपने सही कही, बिल्कुल सही। रिया, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। पापा जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ, बाय। क्या हो गया है? मुझे एक्चुअली कल से तुमसे इस बारे में बात करनी थी। तो करो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? हाँ वो मतलब अब हमारी शादी हो गई है शिवम, तुम अपने मन की बात डायरेक्टली मुझसे कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। वो एक्चुअली मुझे फैमिली के बारे में बात करनी थी, आई मीन घर के बारे में बात करनी थी। तुम बोलो, ऐसे डरे हुए क्यों? तुम्हें देख के मेरा दिल बैठ रहा है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे घर का एक रिचुअल है, मतलब मैं, प्रीति, पापा, हम तीनों जो कुछ भी कमाते हैं, मतलब हमारी जो सैलरी है वो हम दादी के हाथ में देते हैं। वो नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि दादी इस घर को चलाती हैं, तो अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो दादी से मांग लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें भी अपनी सैलरी दादी को देनी होगी। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ। करने का बात। अरे अम्मा, जब बुलेट राजा ने कहा है कि वो बता देगा तो वो बता देगा ना, तुम काहे इतनी परेशान हो रही हो? ओहो अम्मा, कर क्या रही हो तुम? भाभी, वो सीडी वाले ने कब आने का बोला था? अब पैसे तो दे दीजिए जीजी उसको, पता नहीं कब आएगा, कहा था कि अभी आ जाएगा, आज ही आएगा। अरे तो टाइम तो पूछना चाहिए था ना उससे, हैं? अम्मा बिल्कुल सही कहती हैं, तुम्हें ना 10 बार कोई चीज समझाते रहो, तुम्हें समझ में ही नहीं आता कुछ। अच्छा अम्मा जी कहीं मत जाना, थोड़ा समय दो, 2 मिनट में आ जाएगा शिवम, हाँ बात कर लेगा रिया से, हमको विश्वास है। आप कहीं मत जाना। जी सुनो जरा, जी समझाओ ना अम्मा को। अरे तुम नहीं समझा पाई इतने 24 साल में, हम क्या समझाएंगे? अरे समझाओ। अम्मा
अम्मा ये सब क्या कर रही हो, तमाशा है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे बुलेट राजा को क्या बताने के लिए बोल रही थी तुम? देखना है तो रुक के देखना हमारा गजब तमाशा। ए ये लो और रिक्शा के साथ यहाँ डटे रहो। क्या अम्मा जी भीख दे रहे हो? सवारी ले बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मतलब मैं प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इतनी छोटी सी बात करने के लिए तुम्हें इतना टाइम लगा दिया, इतना स्ट्रेस ले लिया बुलेट राजा। थैंक यू सो मच। ओ मिस्टर स्ट्रेंजर, दूर रहो मुझसे। मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बहू होने का फर्ज अदा कर रही हूँ। समझ आई? अब तुम चाहे जो मर्जी कहो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तुम स्ट्रेंजर कहो या अजनबी कहो। अच्छा, बहुत ही अजीब लोग हैं आज के। एक अच्छी लड़की देखी नहीं कि आगे पीछा करते करते घर। मेरे हस्बैंड ने या मेरी फैमिली में किसी ने देख लिया ना तो पिटाई होगी तुम्हारी। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मार भी खा लूंगा मैं। अब सोच लो, प्यार करोगे या जबरदस्ती? ओके, ठीक है। वैसे एक बात तुम मुझसे लिखवा लो। बोलो। कुछ भी हो जाए, आओगी तो तुम ही मेरे पास। का बाहर कहाँ खड़ी हो अम्मा? कहीं जा रही हो का? का बाहर कहाँ खड़ी हो अम्मा? कहीं जा रही हो का? हाँ, बाजार जा रहे थे हम, पर अब खुशियाँ मना कर रही है ना तो नहीं जाते। अब चाय बना रहे हैं आपके लिए, चाय बन रही है, आ जाइए अंदर। पर ही देखना, ही बिना सवारी जाने को तैयार ही ना है। अरे तो हम चले जाते हैं, हम जरा गोस्वामी जी के यहाँ जाना है हमें, वो हम ले लेते हैं रिक्शा। अरे खुशियाँ जरा जा रहे हैं बाहर। तो लाओ 1 रुपया वापस करो। लो, मिल गई सवारी। चलो आते हैं अम्मा। हाँ जाओ जाओ। अभी तक चाय नहीं मिली, दे दे सोच रहे आखिरी चाय हम अपने घर में पी के निकले बस। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, हम चाय बनाते हैं आपके लिए, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, हम बनाते हैं बस। क्या बात है सरला, इतनी बोराई हुई का है? हम ही सोच रहे हैं कि उस सीडी का हमारे लिए कोनो मतलब तो है नहीं, क्या ना घर में 2 जून का खाना नहीं जुटा पाते हैं, उस सीडी के लिए पैसे कहाँ से जमाएंगे? तो चिंता काय करती है, परी के लाने ऐसा रास्ता ढूंढा है कि नोट के बंडल बरसेंगे तुम पे। पंडित जी ने हमें उनके बारे में कहा है, नोटों के बंडल फेंकते रहते हैं इधर उधर। अच्छा, तो हम भी जाके खड़े हो जाएंगे घर के बाहर, रोज 1-2 बंडल लपक के ले आएंगे। हम बड़ा सोच रहे और तू चिल्लर इकट्ठा करने में लगी है। अरे परी का रिश्ता हो गया ना तो सारे ही बंडल हमारे समझो। ठीक है अम्मा, अब तुमने बात चलाई है तो तुम्हें रिश्ता तय करो। तय तो हमें ही करना पड़ेगा, ये पंडित मुँह कछु नहीं कर पाएगा। चाहे गंगा जी की दिशा बदलनी पड़े, और परी का रिश्ता तो हम वहीं पे करेंगे। हमें लगता है वो लोग जल्दी मान जाएंगे। हमारी परी है ही करोड़ों में एक, इतनी संस्कारी, गुणवंती। है कि नहीं? हाँ है तो है। हम एक फोन कर लेते हैं। हेलो भैया, वो सीडी कब ला रहे हैं? अरे पैसे देने पे तो 100 बातें सुनाती हो, और अब सीडी के लिए दिमाग खराब कर रही हो। मैं नहीं जानता कब भिजवाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी भेज देना। हाँ जल्दी जल्दी। परेशानी के मारे सर फट रहा है हमारा। इस शिवम कहाँ रह गया पता नहीं उसने। भगवान, उसने रिया से बात की होगी कि नहीं की होगी, समझ नहीं आ रहा है हमको। तो जाके बात कर लो। अरे अपने कमरे में है। तो फिर परेशान रहो।
तो उसके कमरे में तो ऐसे घुस नहीं सकते ना हम। नहीं शादी हो गई है उसकी। अच्छा सुनो, हम चाय बना देते हैं, तुम फिर दे देना सबको, है? क्या करें? बस काहे नहीं चल रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।